Hello students, this is part 2 of the chapter Linear Inequalities of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn algebraic solutions of linear inequalities in one variable. यदि हमारे पास कोई linear inequality है one variable में, तो उसको हम किस तरह से solve करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और इसे हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने एक स्टेटमेंट 4 पढ़ा था और उसे हमने एक इनइक्वालिटी के रूप में एक्सप्रेस किया था। वहीं से शुरू करते हैं। रवि गोज टू मार्केट विद ₹500 टू बाई राइस विच इज अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 किलोग्राम। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइस इज ₹30। रवि 500 रुपये के साथ मार्केट जाता है और उसे राइस परचेज करने थे। राइस जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है और एक पैकेट में 1 किलोग्राम राइस आता है। तो एक पैकेट की जो कॉस्ट है वो है ₹30। मान लीजिए x इज द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस विच ही बाइज। मान लीजिए वो x नंबर ऑफ पैकेट्स परचेज करता है और ये चूंकि एक पैकेट की जो कॉस्ट है वो ₹30 है, तो टोटल अमाउंट स्पेंट बाई रवि विल बी इक्वल टू 30x एंड दिस 30x विल डेफिनेटली भी लेस देन और इक्वल टू 500। तो ये एक इनइक्वालिटी बनती है। अब यदि मान लीजिए मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगी 30 इज लेस देन इक्वल टू 500। यदि मैं यहाँ x की वैल्यू रख देता हूँ 2 तो ये हो जाएगी 30 इंटू 2 यानी 60 इज लेस देन और इक्वल टू 500। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए वो केवल एक ही पैकेट परचेज करता है तो डेफिनेटली 30 रुपीज़ खर्च होंगे और 30 रुपीज़ उसके पास जो अवेलेबल अमाउंट है ₹500 उसमें से दिए जा सकते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया, यानी 30 इज लेस देन इक्वल टू 500 इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो भी 60 इज लेस देन इक्वल टू 500, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। और यदि मान लीजिए मैं इसमें x की वैल्यू रख देता हूँ सपोज 10, तो यहाँ हो जाएगा 300 इज लेस देन और इक्वल टू 500। तो यहाँ पर 300 भी 500 से लेस है, इसलिए ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। यदि मान लीजिए मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 20, तो क्या होता है देखें, 30 इंटू 20 इज लेस देन इक्वल टू 500। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 600 इज लेस देन इक्वल टू 500। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, दिस इज फॉल्स। और ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट थे वो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब हुआ x की डिफरेंट वैल्यू रखने से जो हमारे पास स्टेटमेंट प्राप्त हो रहा है वो स्टेटमेंट या तो ट्रू में कन्वर्ट हो रहा है या फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। यदि वो x की वैल्यू रखने से ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि x की जो वैल्यू पूरी इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देती है, ऐसी वैल्यू को हम उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1, 2, 10 etc. आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, but x is equal to 20 is not the solution of the inequality because when we put x is equal to 20 in the inequality it becomes a wrong statement। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक wrong statement में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तो हो गया ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट और दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। और यहाँ x इक्वल टू 20 रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो x इक्वल टू 20 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 10 आर दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। चेक करते हैं कि यदि मैं x की वैल्यू 15 रखता हूं तो क्या इसका सॉल्यूशन है। तो x इक्वल टू 15 यदि मैं इसमें रखता हूं तो हो जाएगा 15 इंटू 30 यानी कि 450 और 450 इज लेस देन इक्वल टू 500, यस इट इज ट्रू। सो 15 x इक्वल टू 15 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये सब सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 20 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगी या नहीं होगी इनइक्वालिटी का, वो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। थस एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल is a value of the variable which makes it a true statement। x की वैल्यू यदि हम x या कोई भी वेरिएबल जिस वेरिएबल में वो इनइक्वालिटी है उस वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ रखते हैं
और उससे वो पूरी इनइक्वलिटी एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कहेंगे कि वो जो वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी। और ये भी हमने देखा है कि एक इनइक्वलिटी के ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ढेर सारे सॉल्यूशन है, और भी हम सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन भी आप देखिए कि नंबर ऑफ पैकेट्स जो x है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती, -1 -2 वो मीनिंगलेस होगा। तो जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसमें x पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे x नेगेटिव नहीं हो सकता, x जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में x फ्रैक्शन में नहीं हो रहा। कभी कभी x नेचुरल नंबर ही हो सकता है, कभी वो होल नंबर हो सकता है, कभी केवल इंटीजर ही हो सकता है, और कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से विद सम रेस्ट्रिक्शन इनइक्वलिटी होती है और हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। और इनइक्वलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, यानी कि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के रूल क्या है पहले हम उन्हें सीख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। आपने इक्वेशन सॉल्व करने के रूल पढ़े होंगे, ठीक वैसे ही इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के रूल है। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का जो पहला रूल है वो ये है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। यानी जो भी इनइक्वलिटी हमें दे रखी है उसमें दोनों तरफ हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे जो इनइक्वलिटी का साइन है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो एक तो ये रूल रहेगा, इस रूल की मदद लेंगे हम। और ये ऑब्वियस रूल है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड है और मैं इक्वल नंबर ऐड करता हूँ तब भी लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन राइट हैंड साइड, और यदि मैं इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन ही रहेगी राइट हैंड साइड से। तो ये ऑब्वियस रूल है। इसी तरह दूसरा रूल, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। यानी जो इनइक्वलिटी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। लेकिन यदि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर ही नेगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, लेकिन बीच में जो इनइक्वलिटी का साइन है उसको हम रिवर्स कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पहले रूल को समझते हैं और इसे हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज 3 इज लेस देन 5 है, तो इफ आई ऐड सेम नंबर टू बोथ द साइड्स, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है अभी भी छोटी है राइट हैंड साइड से, तो यहाँ इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, तो हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मैं कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 10 सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों तरफ से, यहाँ इसमें मैंने 1 ऐड किया था, अब की बार सेम नंबर 10 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ -7 आ गया, इधर -5 आ गया, स्टिल -7 इज लेस देन -5, तो अभी भी सही है। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वलिटी। एक तो ये रूल हो गया, ये तो रूल हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है, वो कहता है कि हम जो है किसी भी इनइक्वलिटी को, जैसे मान लीजिए यही इनइक्वलिटी है और इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से इंटू कर देता हूँ और राइट हैंड साइड को भी 2 से इंटू कर देता हूँ, तो देखिए हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 टाइम्स हो गई, राइट हैंड साइड भी 2 टाइम्स हो गई। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन द राइट हैंड साइड इनिशियली, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो लेस देन द राइट हैंड साइड, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वो लेफ्ट हैंड साइड जो है छोटी रहेगी राइट हैंड साइड से। तो सेम पॉजिटिव नंबर से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कि मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और राइट हैंड साइड को भी मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये इनइक्वलिटी का सिंबल सही है क्या। -6 इज लेस देन, ये हो जाएगा -10, लेकिन -6 तो -10 से लार्जर हो गया है, क्योंकि नंबर लाइन पर आप देखेंगे तो अगर यहाँ 0 है या -6 है या -10 है तो आप समझ सकते हैं -6 जो है वो ग्रेटर है -10 से, तो ये रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये साइन हम चेंज कर देंगे। तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वलिटी विद अ नेगेटिव नंबर देन वी विल
reverse the sign of inequality, but when we multiply both the sides of an inequality by a positive number, then we will keep the sign of inequality as it is. आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन को एज इट इज रखेंगे, और यदि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच के साइन को हम रिवर्स कर देंगे, लेस देन को ग्रेटर और ग्रेटर देन को लेस बना देंगे। और हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर को, सेम नंबर को, तो इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज रहता है। तो इन दो रूल की मदद लेकर हम किसी भी इनइक्वलिटी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रूल ठीक वैसे ही है जैसे कुछ रूल्स हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी पढ़े थे, मिलते जुलते रूल हैं। चलिए अब इनकी मदद से हम एल्जेब्रिकली किसी लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें ये सॉल्व करना है कि 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, और ये रेस्ट्रिक्शन है कि x इज एन इंटीजर, यानी x एक इंटीजर हो उस समय इसको सॉल्व करना है, और x इज ए रियल नंबर हो उस समय इसे सॉल्व करना है। तो रेस्ट्रिक्शंस को हम बाद में ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम जो गिवन इनइक्वेशंस है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं ताकि हम इसका सॉल्यूशन लिख सकें। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास है इनइक्वलिटी ये है 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो दो जगह बिखरे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है। तो एक तो पर्पज़ रहेगा हमारा कि ये वेरिएबल जो है किसी तरह से एक ही तरफ इकट्ठे हो जाएं, और हमारे पास जो रूल है यदि हम उन रूल्स को अप्लाई करें तो ऐसा कर सकते हैं कि इस 3x को यदि मैं रिमूव करना चाहूँ राइट हैंड साइड से, तो आई विल सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ द साइड्स, और ऐसा हम कर सकते हैं बाई रूल 1। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से भी 3x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और जो भी राइट हैंड साइड थी 3x + 1 उसमें से भी मैं 3x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 5x - 3x है तो ये तो 2x हो जाएगा, और ये 2x - 3 इज लेस देन, और यहाँ पर ये जो 3x है इस 3x से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 शेष रहा। अब यदि हम इसको आगे सोल्व करें तो अब ये -3 प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस -3 को हमें रिमूव करना है। तो वी विल ऐड 3 टू बोथ द साइड्स। तो ये मैंने 3 दोनों तरफ ऐड कर दिया है। तो 3 जैसे ही मैंने ऐड किया तो यहाँ पर ये जो -3 है ये इस -3 से कैंसिल आउट हो गया है, और ये स्थिति हमारे पास आ गई है 2x इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ लेस देन है, तो लेस देन 1 + 3 है। यहाँ पर जो एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया वो लिख देता हूँ, डायरेक्ट ना हो। 5x - 3 - 3x इज लेस देन 1, ये आ रहा है। इसके बाद ये आ गया था 2x - 3 इज लेस देन 1, और इसके बाद मैंने 3 ऐड कर दिया दोनों तरफ। ऐसा हम कर सकते हैं बाय रूल 1, और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x इज लेस देन 1 + 3 हो गया। इसको करेंगे तो 2x इज लेस देन 4 हो गया। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये यहाँ केवल x बचे। ऐसा हम कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो राइट हैंड साइड को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसा डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा केवल x, और यहाँ हो जाएगा 4/2, और इसको मैं फर्दर सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 2। यहाँ तक तो हमने इसको केवल सोल्व किया है, x इज लेस देन 2। अब हम सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रूल 1 और रूल 2 अप्लाई किया है। यहाँ पर रूल 1 में हमने जो भी इनइक्वलिटी है उसकी दोनों तरफ की साइड को हम सेम नंबर, दोनों तरफ की साइड में हम सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। -3x यानी 3x मैंने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों तरफ, फिर 3 ऐड किया दोनों तरफ, और उसके बाद में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ऐसा हम कर सकते हैं, और यहाँ पर इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ है। अब यदि इन स्टेप्स को यदि मैं गौर से देखूँ तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि हम बाद में इनइक्वलिटी को रैपिडली सॉल्व कर सकें। यहाँ सबसे पहले तो देखिए कि इस स्टेप से जो ये स्टेप किस तरह से आया, इस स्टेप से इस स्टेप में क्या चेंज है, हम इसको गौर से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5x, ये 5x भी यहाँ है, ये 5x ये रहा, इसके बाद -3 भी अपनी जगह है। ये जो 3x है जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है और -3x बन गया है। तो ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हम इक्वेशन में करते हैं। तो हम किसी भी वेरिएबल को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हम उसका साइन चेंज करके ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये 3x इधर आया तो -3x हो गया,
तो एक तरह से हमने 3x को सब्ट्रैक्ट कराना इज इक्विवेलेंट टू शिफ्टिंग 3x फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाई चेंजिंग इट साइन। सिमिलरली यहाँ देखिए 2x माइनस 3 इज लेस देन 1 था, और यहाँ पर ये जो -3 है इस पर फोकस करते हैं, -3 पर। ये जो -3 है वो अभी लेफ्ट में है और यहाँ ये राइट में आ गया है। यहाँ से इस स्टेप तक आते हैं तो ये जो -3 है वो राइट में आ गया है और +3 बन गया है। तो इसका मतलब हुआ कि एडिंग 3 टू बोथ द साइड्स इज इक्विवेलेंट टू शिफ्टिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय चेंजिंग इट साइन। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए, यदि हम इस स्टेप से इस स्टेप को चेक करते हैं तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर यहाँ जो 2 था वो ये यहाँ पर आ गया है। ये जो 2 था 2x इज लेस देन 4 था, और अब ये x और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में चला गया। तो ठीक वैसा ही हम कर रहे हैं जो कि इक्वेशन में क्या करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनइक्वलिटी को भी हम वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यदि हम जिस नंबर को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जा रहे हैं अगर वो नेगेटिव नंबर है तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे, ये हमें ध्यान रखना है बस। बाकी हम बिल्कुल वैसा का वैसा ही कर सकते हैं जो कि हम इक्वेशन में किया करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिला है x इज लेस देन 2 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यदि हम रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं x इज एन इंटीजर, तो फिर x इज लेस देन 2 का मीनिंग क्या हुआ वो हम अब लिखते हैं। तो चलिए एक और पेज या इंसर्ट कर लेते हैं पहले, और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। और x इज लेस देन 2 इसका सॉल्यूशन है, ये हम जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो वहाँ से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हमने ऑब्टेन किया है x इज लेस देन 2। अब जो पहला पार्ट है कि x इज एन इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब x बिलोंग्स टू z, और x इज लेस देन 2 भी है। तो 2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स है उन सबको हमें शामिल करना पड़ेगा। दोज विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। तो अब इसमें 2 से छोटे ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स है, तो उन सब का यदि मैं कलेक्शन करूं तो सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, सेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, या सॉल्यूशन सेट कह दो। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हो गया है 2 से लेस ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स है, 1 भी है और 0 भी है और -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो ऐसे सारे इंटीजर्स जो 2 से छोटे हैं उन सब का यदि मैं कलेक्शन कर लेता हूँ तो दिस विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वलिटी विद दिस रेस्ट्रिक्शन दैट x इज एन इंटीजर। दूसरा देखिए कि x इज ए रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो है वो लेस देन 2 भी है। तो इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर यहाँ सपोज यहाँ 0 है और यहाँ सपोज 2 है। तो ये जो है x इज लेस देन 2 का मतलब हुआ कि हम यहाँ एक ओपन सर्किल बना लेते हैं, और x इज लेस देन 2 का मतलब हुआ कि इस 2 से लेसर सारे रियल नंबर जो इस नंबर लाइन पर है दोज विल बी द सॉल्यूशन। इधर वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसके बेसिस पर हम जो सॉल्यूशन है वी कैन राइट सॉल्यूशन सेट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल। तो यहाँ जो सॉल्यूशन सेट है वो हो गया है -∞ से लेकर 2 तक का हो गया, और 2 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि लेस देन 2 वाला जो नंबर होगा रियल नंबर वो सॉल्यूशन होगा। तो -∞ टू 2 जो ये कलेक्शन है दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x सच दैट x इज लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया। तो इस तरह से हम गिवन लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं विद द कंडीशन गिवन। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको या तो हम जो फंडामेंटल रूल 1 रूल 2 इसकी मदद से कर सकते हैं, या हम फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फंडामेंटल रूल अप्लाई करके करेंगे। जैसे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब हम इस माइनस 2x को यहाँ से रिमूव करना चाहेंगे, तो हम दोनों तरफ प्लस 2x ऐड कर देते हैं, यानी कि माइनस 3x, यहाँ भी प्लस 2x ऐड कर देते हैं और यहाँ भी मैंने प्लस 2x ऐड कर दिया है इस तरह से।
तो अब हम राइट हैंड साइड में देखें तो -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 6 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसमें जो है इस 6 को हमें रिमूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ से भी मैंने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी मैंने -6 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैंने 6 सब्ट्रैक्ट किया वैसे ही ये -6 इस +6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा केवल -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यहाँ तक आ गया। अब हमें ये जो -1 टाइम्स x है, तो इस माइनस को हमें रिमूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैं -1 से डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो जो सिंबल है इनइक्वलिटी सिंबल, उसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो इसे हम लेस देन और इक्वल टू कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गई x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन। x यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू ये 4 हो रहा है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और चूंकि इस क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है x पर, तो डेफिनेटली x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो x रियल नंबर है। अब x रियल नंबर है और x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन सेट है वो हो गया है ऐसे सारे रियल नंबर जो 4 से लेस है, तो उसको हम ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -∞ टू 4, और 4 भी उसमें शामिल है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 2 डिवाइडेड बाई 4 -2 - x डिवाइडेड बाई 5। इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले सकते हैं 20, और फिर 4 5 जा 20, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम्स 3x - 2 माइनस 4 4 जा 20, 4 टाइम्स ऑफ 2 - x, और अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा नीचे 20 है, और यहाँ 5 3 जा 15x -10 -8 प्लस 4x, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डिवाइड बाई 20 है, और यहाँ 15x प्लस 4x 19x हो गया, और ये हो गया -18। अब इसमें जो है इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए जो 20 और 3 का जो एलसीएम है 60, उस 60 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसके बाद का जो स्टेप है हम ऐसा लिखेंगे, इसके बाद का स्टेप हम यह लिख रहे हैं कि ये जो 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है 19x - 18 डिवाइडेड बाई 20, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ रहा है, और इधर 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन रिमूव हो गई। हमने क्या किया, 20 और 3 का जो एलसीएम है उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। और यदि आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा ही हो गया है, क्योंकि 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो गया है। देखिए 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 और 19x - 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया है। बस ध्यान रखना है कि जो एलसीएम होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जिस नंबर से 20 इधर आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, 3 इधर जा रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तब हम बीच का जो साइन है वो वैसा का वैसा रख लेंगे, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 40x - 20, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 27, ये 19 था, तो 19 3 जा 57x - 54 हो गया है। अब हमारे पास ये स्थिति है 40x - 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 54। अब हम इसको ट्रांसपोज करके भी कर सकते हैं, तो 57 को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, तो यह 40x - 57x, और ये 57x है, और ये जो -20 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +20 हो गया, तो 20 - 54 है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -17x, और
इधर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 34, 20 माइनस 54 यानी कि माइनस 34। अब हम -7 से -17 को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, लेकिन चूंकि -17 एक नेगेटिव नंबर है तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी हम रिवर्स कर देंगे। ये माइनस के 34 डिवाइड बाई माइनस के 17, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। और यदि इसको हमें सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 2 तक के सारे रियल नंबर इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -∞ टू 2 ओपन इंटरवल क्लोज्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल की फिगर बना लेते हैं और यहाँ जो डेटा दे रखा है उसको इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड इसमें मान लीजिए ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसको मैं x ले लेता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं पहले तो कि लेट दी शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। मान लीजिए सबसे छोटी साइड है वो x सेंटीमीटर है और यहाँ लिखा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लेट अस सपोज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड दिस इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसको लिखेंगे हमें 3x लिखना पड़ेगा। और जो थर्ड साइड है, दिस वन इज द थर्ड साइड, दिस साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी इस लॉन्गेस्ट साइड से 2 cm शॉर्टर है, तो इसको लिखेंगे 3x - 2। अब कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है, अब पेरीमीटर इट मीन्स बाउंड्री लेंथ, इन सब का सम करेंगे x प्लस 3x प्लस 3x - 2, इन सब का हम सम कर देंगे। दिस विल बी द पेरीमीटर। और पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, कम से कम 61 सेंटीमीटर है। इट मीन्स either the perimeter is equal to 61 सेंटीमीटर और greater than 61 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। तो इस तरह से इस सिचुएशन को हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि एक लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3x और 3x 6x और ये हो गया 7x। 7x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब -2 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, या यूँ कहिए कि +2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इधर जो है वो 61 + 2 यानी कि 63 हो जाएगा। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 हो गया है। अब इसमें हम या तो 7 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, या इस 7 को मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दें, बात एक ही है। तो यहाँ हो जाएगा ये 63/7 और इसको हम फर्दर लिखेंगे, इसको लिखेंगे या इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं और इसको आगे लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ कहा है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। और मिनिमम लेंथ शॉर्टेस्ट साइड यहाँ पर हमने x को लिया है, x को शॉर्टेस्ट साइड जो भी थी ये वाली साइड है, ये शॉर्टेस्ट साइड है और इस शॉर्टेस्ट साइड को हमने x से डिनोट किया है। तो एक तरह से हमें इस x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि x की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू जो है वो 9 या 9 से ग्रेटर है। x की वैल्यू 9 या 9 से ग्रेटर है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि x की जो मिनिमम वैल्यू है वो डेफिनेटली 9 सेंटीमीटर हुई, क्योंकि x की वैल्यू या तो 9 या 9 से लार्जर है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ x विच इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लीनियर इनइक्वलिटी यदि फ्रेम होती है वन वेरिएबल में, किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसको लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर उसको अलजेब्रिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो में आपने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।